अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ तो बन रहा है, और यहाँ बन रही थी भाई लौकी की सब्ज़ी, जो कि इंस्टेंट वाली रेसिपी है। मतलब आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ काटें सारे, मतलब प्याज, टमाटर, मिर्चें, लौकी वगैरह सब कुछ काट के एक साथ पकने के लिए रख दें। जब ये अच्छी तरीके से पक जाए तो तेल डाल के इसकी भुनाई कर लें। ये मेरी मामा की रेसिपी है, वो भी झटपट बन जाने वाली। जी हाँ, क्योंकि ये हमारी अम्मी के घर में भी ऐसे ही बनती थी और मैं अक्सर वहाँ पे भी अपनी अम्मी के यहाँ ऐसे ही बनाती थी कि सब कुछ एक साथ ऐड करें और आप इसको चढ़ा दें। और ये यकीन करें, भाप में इस कदर इतनी जल्दी ये वाली लौकी गल जाती है कि आप सोच सकते हैं कि कुकर में क्या गलानी है, किस में क्या गलानी, करते रहें, छोड़ दें। जी हाँ बिल्कुल। और इसमें देखें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड हो गया। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी लौकी किस तरह अच्छी तरह से गल चुकी है, और नीचे मतलब पतीले में भी नहीं लगी बगैर ऑयल के। हमने कोई पानी वगैरह इसमें नहीं डाला था, तो वो अपने ही उसमें पक गई है ये। और फिर हमने इसके घी डाल के इसकी कर लेंगे भुनाई। और उतनी देर में मामा कर रही थी यहाँ पे मिर्च, क्या कर रही थी? मैं बना रही थी मिर्चों का अचार। और मैंने अचार के लिए जो ये मिर्चें ली थी, ये बारीक वाली आई हुई हैं। आजकल मिर्चें बहुत ज़्यादा आ रही हुई हैं। ये पतली वाली हैं और बारीक और लंबी शेप में होती हैं ये। और ये बहुत, मैंने कहा इस दफ़ा इसका भी अचार डाल के देखती हूँ, वरना अक्सर मैं अमूमन मोटी मिर्ची का ही डालती थी। लेकिन खैर मैंने कहा इस दफ़ा बारीक वाला भी ऐड करूँगी। और फिर इनको मैंने आपको दिखाया था ना, लेमन का अचार डालना था, उसके साथ ही जो लेमन मैंने मंगवाए थे ये उनमें मैं ऐड करूँगी, ताकि उसी की खटास में ये भी अच्छे से खट्टी हो जाए। और यकीन करें बहुत टेस्टी अचार बनता है। साफ़ सुथरा अपने घर का आप बनाएं और खाएं। और फिर इनके अंदर मैं भरने लगी थी नमक और हल्दी, दोनों को मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। नमक की क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है ताकि इसमें फफूंदी वगैरह ना लगे, इसलिए इसमें नमक लाजमी ऐड किया जाता है। बस इस तरह से इनमें चाक करके सेंटर में से, और इनके अंदर बस थोड़ा थोड़ा सा ये मसाला फिल कर देंगे, क्योंकि बेचारी है ही छोटी मोटी सी पतली पतली सी, इनमें ज़्यादा जाता ही नहीं है मसाला। खैर जी, यहाँ पे देखें ये हमारा हो रहा है अचार तैयार। और साथ ही साथ हमारा बन रहा था ये लौकी का सालन। और यहाँ देखें अच्छी तरीके से हमारी लौकी गल चुकी है, और बस मामा इसमें अब ऑयल ऐड करके इसकी करेंगी भुनाई अच्छी तरह से। और उतनी ही देर में हमने चने की दाल भी मतलब पकने के लिए रख दी थी, वो बॉइल्ड हो रही थी और इस तरफ ये बन रही थी। जी हाँ, फिर हम इसके बाद इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें कर देंगे चने की दाल को ऐड, क्योंकि वो अच्छी तरीके से गल जाए और जो उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें डालेंगे। मैं ज़्यादा पानी उसमें रहने नहीं देती हूँ और पानी उसका फेंकती भी नहीं हूँ, क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत तो भाई पानी में ही होती है जो बॉयल किया हुआ होता है, इसीलिए पानी भी उसी में खुश्क कर दिया जाता है। खैर जी, यहाँ पे देखें बस ये हो गई है तैयार। और ये इसमें डाल दी हरी मिर्चें और चने की दाल मैंने एक साथ ऐड कर दी हैं। बस ये अच्छी तरह से भूनते रहेंगे जब तक ये यकजान होने की कोशिश कर लें। जी भाई बिल्कुल। और ऑयल ना छोड़ दे, ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपनी सब्जी वगैरह को या सालन को इतना भून लें कि वो ऑयल छोड़ दे, तभी उसका टेस्ट निकल के अच्छा आता है और तभी वो मज़े की लगती है। हाँ, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करें बस। और ये देखिए हमारा मज़ेदार लौकी और चने की दाल का सालन हो गया है रेडी। और मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी। साथ में बना ली थी सलाद। जी बिल्कुल भाई, सलाद भी जरूरी होती है, कभी कभी खाने के साथ ले ही लेनी चाहिए। आजकल आई हुई हैं मूलियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं भाई बाजार में, और खीरे भी बहुत अच्छे हैं। खैर ये सर्दी का सीज़न आ रहा है तो इसमें मूली ज़रूर आ जाती है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मूली। बस मूली के परांठे पसंद हैं, और वैसे नहीं खाना मुझे पसंद। और ये खाती भी नहीं है, इसलिए बस रखी हुई है। हम लोगों ने खानी है, इन्होंने खीरा वगैरह अगर लेना है तो साथ में ले लेंगे, वरना वो भी नहीं खाना है। खीरा खा लेती हैं फिर भी। बिल्कुल भाई, मूली बिल्कुल नहीं पसंद। एक तो इतना कड़वा सा टेस्ट आता है, और खाते ही मिर्चें पता नहीं क्यों लगने लग जाती हैं, इसलिए पसंद ही नहीं है शुरू से ना। कुछ मूलियाँ होती हैं ऐसी हैं। बिल्कुल भाई। खैर यहाँ देखिए मामा ने मिर्ची में भर लिया था वो नींबू, और नींबू कह रही हूँ नमक और हल्दी, और लेमन मामा ने मुझे दे दिए थे कि इनके ऊपर तुम लगा के ना ये रख दो। तो इस तरह से देखिए मैं सब पे लगा लूंगी। मैंने इसको सिंपल तरीका बताया था कि इन सबको बस ऊपर ऐसे रखो और लिपट जाएगा इसमें, वरना अमूमन में एक बॉल के अंदर मैं डालती लेमन, और ऊपर से इनके फिर मैं ये छिड़काव कर देती नमक और हल्दी का। अच्छी तरह से इसको फिर हम स्प्रिंगल कर लेते, और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से हटा के घुमा के सब में लपेट लेते। बिल्कुल। और वैसे ये भी तरीका सही है, देखें इस तरह भी मतलब इजीली लग जाएगा। और मैं तो भाई सही से लगाया था सब पे, बिल्कुल मतलब अपना ये जो नमक और हल्दी का बैटर था ना, खत्म कर दिया था मैंने। जी हाँ, ये सब पे अच्छी तरह से लग गया था। फिर और लेमन हमारे बहुत ही ज्यादा ये खट्टे थे, क्योंकि हमने वो बनाया था
लेमन जूस बनाया था इसके, तो वो बहुत ही मजे का और खट्टा बना था। तो मामा ने कहा था इसका सही वाला अचार बनेगा, खट्टे वाला। जी हाँ, क्योंकि ये आते ही अचार के लिए अजमेरी लेमन है, ये इनको अजमेरी लेमन के नाम से बोला जाता है, यहाँ मंगवा लिया जाता है। मैंने भी इसी तरह से मंगवाए थे और ये मुझे फिर कुछ कम लग रहे हैं, मैंने इसलिए और मंगवा लिए हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको वो भी देखने को मिलेंगे। मैं और मंगवा के लेमन का अचार डालूंगी। बहुत थोड़े से लग रहे थे, मैंने कहा तो खा लिए जाएंगे। सर्दियों में जब सब्जियां हम लोग खाते हैं ना, गाजरों की या गोभी की या इस तरह की, उसके साथ अगर आप ये अचार खाएं, क्या मज़ा दुबाला होता है। यही तो सर्दियों की सौगातें हैं। और मामा गाजर का अचार भी इसी तरह डाल लेती हैं, तो गाजरें भी आई हुई, तो शायद देखें भाई गाजर का भी अचार शायद मामा बना ही लें। जी हाँ, वो भी कोशिश करूंगी कि आ जाए। रेड वाली जो अच्छी गाजर है फिर बनाऊंगी। उनका मजे का अचार बनता है, वो हम सबको ही पसंद है, बहुत शौक से खाते हैं हम। और खैर यहाँ देखिए नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था और यहाँ बन रही थी भाई कलेजी। इन सब की फेवरेट मेरी बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और ये लोग बना रहे थे कलेजी और मैंने सोचा कि क्यों ना फिर हम अपने लिए बना लेते हैं चाइनीज़ राइस, क्योंकि भाई कलेजी ज़्यादातर मुझे ना पसंद है ना भाई को पसंद है, तो इसलिए हमने अपने लिए राइस प्लान किए और इन लोगों ने बनाई कलेजी। क्योंकि ये मेरे छोटे बेटे की फेवरेट है भाई, उसको बहुत पसंद है। वो कहता है मामा हफ्ते में एक बार तो बना ही दिया करें। खैर मैंने उसी के लिए बनाई थी, उसको उसके पापा को अच्छी लगती है, वो लोग खा लेते हैं। और ये दोनों बहन भाई बिल्कुल नहीं खाते, इनको बिल्कुल भी टेस्ट इसका पसंद नहीं, ये हाथ भी नहीं लगाते, बस टेस्ट कर लेते हैं, वो भी मसाले के साथ, वो भी उसके ऊपर हरी मिर्ची और लेमन अच्छे से मतलब निचोड़ा, बस एक ने वाले से ज्यादा नहीं खाया जाएगा। हाँ। खैर इन्होंने अपने लिए बना लिए थे चाइनीज राइस, उसमें ये सब चीजें हमने ऐड कर दी थी। मटर और आलू मैंने इसको छील के दिए, बॉयल हो गए थे, बॉयल करके इसमें हमने ऐड किए थे। क्योंकि मटर को जो है ना वो गलने में जरा टाइम लगता है और आलू वगैरह को भी, तो इसलिए मामा ने बॉयल कर लेते, क्योंकि हमने इसमें जो सब्जियां ऐड करनी थी उनको ज्यादा गलाने की हमें जरूरत नहीं थी। जी हाँ, बाकी रह गई थी गाजर और शिमला मिर्चें, ये फिर मैंने ऐसे ही डाल दिए थे ऐड करके साथ ही हमने इसे भून लिया था। बस इसी तरह से। और बंद गोभी मैं एंड में शामिल कर दूंगी। बस इस तरह से ये चीज़ें देखें कट करके मैंने रख ली थी, इसी तरह से ऐड करती जाऊंगी। इस बार हमने सोचा कि हम चाइनीज राइस ना थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, वरना हमेशा मामा तय वाले बनाती हैं। तो इस बार मैंने कहा कि हम सारा ये मसाला एक साथ रेडी करके इसी में चावल डाल देंगे, इसी में पानी डाल के और चावल डाल देंगे, तो हमारे ये एक साथ बन जाएंगे सारा चाइनीज राइस। और यहाँ देखिए मामा खा रही थी थोड़ी सी कलेजी, मामा का मैं भी टेस्ट करती हूँ, और फिर मैंने कहा चलो मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ कैसी बनी थी। मैंने भी हरी मिर्चें और लेमन मतलब डाला हुआ अच्छा खासा, तो फिर मज़ा आ जाता है खाने में, लेकिन टेस्ट ही करते हैं बस हम। बस ये साइड साइड से खाएंगी, ये ज्यादा खाती नहीं है वैसे। ये देखें बस दूर दूर से नवाला दिखाया और खाई ये इस तरह से खाती बस मसाला टेस्ट कर लेंगे। ओवरऑल मजे की बनी हुई थी, मामा मजे की कलेजी बनाती हैं। जी हाँ, बहुत मज़े की बनती है, मेरे बेटे को बहुत पसंद है माशाल्लाह से, और वो उसी की फरमाइश पे ये बनती है ना। ये दोनों बहन भाई तो बिल्कुल भी नहीं खाते, इनके लिए फिर मुझे अलग से कोई जुगाड़ करनी पड़ती है, जो कि मैंने की, इनको राइस की शक्ल में बना के दिए थे। बिल्कुल भाई, हमने कहा हम तो भाई राइस ही खा लेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचता पीछे, तो इसलिए राइस बना लिए थे हमने अपने मज़ेदार से चाइनीज राइस। और ये हो गए थे फिर रेडी, और हम दोनों बहन भाई तो खाने के लिए बैठ गए थे। मामा ने कहा कि तुम लोग खा लो, मैं बाद में खाऊंगी, तो मैंने कहा भाई एज ए विश, तो हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने कलेजी खा ली थी, पहले खाना खा लिया था, ये बाद में थोड़ी देर बाद में खाए थे इन्होंने। उसके भाई का ही अपने वेट कर रही थी कि आ जाए तो हम दोनों फिर बैठ के इकट्ठे ही खाएंगे। फिर ये दोनों बहन भाइयों ने इकट्ठे बैठ के खाया था। बिल्कुल, क्योंकि भाई कभी कभी मजा नहीं आता अकेले बैठ के खाने में, इसलिए मैंने कहा कि भाई कोई तो साथ होना चाहिए, भाई मामा पापा कोई भी होना चाहिए साथ खाने के लिए। और भाई बस इसी तरह से चल रहा है ये काम हमारा। और बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था, ठंड ठंड सी थोड़ी सी महसूस हो रही थी, इसीलिए कुछ इस तरह का चाहिए कि भाई अजीब सा हो जाता है मौसम। रात में तो चले न होती है सर्दी, लेकिन दिन में कभी कभी गर्मी लगने लग जाती है, तो मतलब मौसम डबल है। हाँ, डबल मौसम हो रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है। रात में थोड़ी सी महसूस हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं आई है। खैर जिस दिन बारिश हुई थी वो फल्ला, उस दिन थी ठंड भाई। बारिश के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई बहुत सर्दी आ गई है, जैसे पंजाब वाली होती है वैसी। हमने तो भाई ब्लैंकेट्स वगैरह भी निकाल लिए अपने, लेकिन देखते हैं कि मजीद सर्दी कब आती है, सही वाली जो होती है ना वो कब आती है। लेकिन कभी खैर आती तो नहीं है वो सर्दी, लेकिन इंतजार रहेगा हमें सर्दी का। लेकिन इसकी आंटियां वगैरह तो ये बता रही कह रही हाँ हमारी तरफ से ठंड अच्छी खासी आ चुकी है, धुंध भी बहुत पड़ती है, स्मोक भी बहुत हो गई है, और उनके तो बच्चों की छुट्टियां भी हो जाती हैं बीच में कई दफ़ा, क्योंकि स्कूल बंद करा दिए जाते हैं वहाँ पंजाब साइड पे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं वैसे अभी, ना इधर इतनी स्मोक पड़ती है। खैर चलता रहेगा इसी तरह से ये।
बिल्कुल जी। खैर यहाँ मैं आप लोगों के साथ अपने कस्टर्ड रेड जेली कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करती हूँ। दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने को, तो हमारे पास कस्टर्ड भी था, जेली भी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कस्टर्ड बना लिया जाए। बहुत ही जल्दी बन जाता है, मिनटों में बन जाता है ये इंस्टेंट तो। वाला था ये। बिल्कुल। और फिर जो है ना यहाँ देखें हो रहा था दूध बॉइल्ड, और इसमें मैंने 1/2 कप शुगर ऐड की है, और जब तक ये अच्छी तरीके से पक नहीं जाता इसमें इलायची भी ऐड कर दी थी मैंने 1 अदद, क्योंकि मुझे ज़्यादा ना मीठे में उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, कुछ ज़्यादा ही मतलब वो इलायची का टेस्ट आता है, लेकिन मैं फिर भी ऐड कर देती हूँ ना। तो खैर उसके बाद फिर मैंने 1/2 कप दूध में 2 से 3 चम्मच जो है ना वो वनीला कस्टर्ड के ऐड करके उसे मिक्स कर लिया था। और वो मैंने मामा से कहा, मैंने कहा आप इसे ऐड करें और चम्मच से साथ साथ चलाते रहें। तो फिर मामा ने ये ऐड कर दिया था, और ये अच्छे तरीके से हमारा ये गाढ़ा हो जाएगा कस्टर्ड। भाई ये अकेली है ना, अगर एक और बहन हो तो इसके साथ दे दिया कर, ये इसीलिए मुझे ही साथ रखती है हर काम में कि मामा आप ये कर दो, मैं ये वीडियो बना लूँ। ऐसी बात आप लोग के लिए वीडियो भी तो बनानी पड़ती है। बिल्कुल भाई। और यहाँ देखें हमारा बन रहा था कस्टर्ड मजे का, और यहाँ देखें अभी तक ये चूल्हे पर ही था, मतलब मैंने इसे उतारा नहीं दिया, तो महंगा थोड़ा सा थिक हो जाए ताकि ये अच्छा लगे। मुझे ज़्यादा मतलब है ना रनी नहीं पसंद, तो इसलिए। खैर यहाँ देखें केक वगैरह भी हमने मंगवा लिया था, इसे भी हमने कट करा, और मैं इसे कर रही थी अब डिश में सेट, और उसके बाद हमारा इसके ऊपर कस्टर्ड पोक हो जाएगा। और कस्टर्ड में मैंने थोड़े से बादाम वगैरह भी काट के ऐड कर लिए थे, वो अंदर ही उसके मिक्स कर दिए थे साथ ही। जी हाँ, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं। मैं तो चाह रही थी भर के इसमें चीज़ें डाल दूं, लेकिन नहीं, कह रहे मम्मा थोड़ा सा ही तो बना रही है, इसमें इतना मत भरे कुछ भी। वैसे भी मैंने कहा थोड़ा सा बन रहा है, और मैंने कहा चलो भाई सादा बना लेते हैं ज़्यादा, वरना मामा का भी ये होता है कि चलो एक आध फ्रूट भी इसमें ऐड कर दूं ना, बनाना एप्पल वगैरह इस टाइप। लेकिन मैंने कहा नहीं, बस सिंपल सा सादा सा बनाते हैं। खैर यहाँ जी देखिए मैंने इसके ऊपर मतलब कर दी थी इसकी, सारा पोर कर दिया था अपना एक कस्टर्ड, और इसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था अच्छे तरीके से ठंडा होने के लिए, और उतनी देर में मैंने अपनी रेड जेली तैयार कर ली थी। जी हाँ, बस थोड़ा सा इसको ऐसी तरह से मैंने कहा इसको डेकोरेट कर दे, क्योंकि केक का चूरा बहुत हो गया था, और 2-4 जो पीस बच गए थे इन्होंने खुद ही चूर करके उसको फिर कहने लगे अब इन बचे हुए केक का क्या करें। इस तरह से मैं इसको डेकोरेट भी कर लेती हूँ। मैंने कहा ये भी अच्छा आइडिया। चलो ये देखें इतना प्यारा सा ये हो गया था डेकोरेट, वाकई अच्छा लग रहा था ये। खैर यहाँ देखें हमारा भाई कस्टर्ड अच्छी तरीके से ठंडा हो गया था, और जेली भी रेडी थी, तो मैं इस तरह से इसके ऊपर स्पून रख के जेली ऐड करी थी। डायरेक्ट नहीं इस पे डालिएगा, वरना वो मतलब हमारा कस्टर्ड ख़राब हो सकता है, इसलिए मैंने इस तरह से स्पून रख के जेली ऐड की थी। और भाई जेली हमारी थोड़ी सी ज़्यादा पक गई थी, मतलब वो बहुत थिक बन गई थी, लेकिन मैंने कहा खैर है, हमें वैसे भी थिक की चाहिए थी ताकि अच्छी तरीके से जम जाए हमारी जेली, तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर पोर कर दी थी। इस बार मैंने क्यूब्स वगैरह कुछ नहीं बनाए थे, तो इसलिए मैंने इसका नाम रेड जेली कस्टर्ड रख दिया था, क्योंकि मैंने इस तरह से इसके ऊपर सारी जेली पोर कर दी थी, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जी हाँ, रेड और वेनिला कस्टर्ड नीचे इतना मज़े का था, और एंड में आ रहा था केक का टेस्ट, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर ये इंस्टेंट वाला समझ लें आपका मीठा तैयार है, कोई भी आए झटपट से आप तैयार करें और खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिला दें मीठा का मीठा। हाँ बिल्कुल भाई, दिल भी चाह रहा था खाने का, तो मैंने भाई जल्दी से बना लिया, और ये झटपट बन भी गया था। बस इसे मैंने अच्छी तरह से ना ठंडा करके रात में खाया था, रात के खाने के बाद, और बहुत ही मज़ा आया था। मतलब सर्दियों में आइसक्रीम वगैरह हो या इस तरह का कोई भी ठंडा डेजर्ट हो, मज़ा ही आया था खाने का। जी हाँ, खैर जी मीठे की छींटे तो चलते ही रहेंगे, क्योंकि अब गाजरें भी आ गई, हम उसका मीठा भी बनाएंगे, और ये वाला मीठा भी बहुत मज़े का बन गया था। नेक्स्ट डे हमारा वो बनेगा, अब फिर हम आपसे वो भी शेयर ज़रूर करेंगे। बिल्कुल भाई, ये बहुत ही यूनिक तरीका था बनाने का, मतलब ज़बरदस्त लग रहा था, कुछ अलग हटके था ज़रा कस्टर्ड, तो इसलिए आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस तरह से, बहुत ही अच्छा लगेगा, और दावतों के लिए तो बिल्कुल ही बेस्ट है। बस हमने ये सिंपल रखा है, आप लोग इसमें फ्रूट वगैरह ऐड करें, ड्राई फ्रूट भर के ऐड करें, तो बहुत ही मज़े का बन जाएगा। जी हाँ, खैर ये तो झटपट वाला हमारा मीठा हो गया था तैयार, और खाया भी, और वाकई बहुत मज़ा आया था, क्योंकि रात के खाने के बाद हम लोगों ने जब कलेजी खाई थी उसके बाद इसको खाया था, बहुत मज़ा आया था। सी करने के बाद मीठा भी अच्छा लग रहा था। बिल्कुल भाई। खैर यहाँ देखें हम कर रहे थे अपना यहाँ डेजर्ट एंजॉय, और इसी वीडियो के साथ मैं अपने आज के इस व्लॉग का कर दूंगी एंड। आप लोगों ने बताना है आप लोग हमारा ये आज का मज़ेदार व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।